अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज बेसिकली हम स्टडी करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बेसिकली डिटर्मिनेंट जो होता है दिस इज़, आप इसको देख सकते हैं एज अ फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके जो इनपुट्स होते हैं वो मैट्रिक्स होते हैं। DET इनपुट्स में आप मैट्रिक्स ले सकते हैं और ये आपको एक आउटपुट में जस्ट एक नंबर देता है, एक स्केलर देता है जो कि इस मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है, जिसको हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। अब ये नंबर कंप्यूट कैसे किया जाता है, ये मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले 2-3 लेक्चर्स से। तो चलें आज ज़रा हम इसकी कुछ डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूँ मैं। लेट्स से वी हैव टू मैट्रिसेस जिनके साथ हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू मैट्रिसेस, लेट्स से A एंड B, और इन दोनों मैट्रिसेस का जो साइज़ है n रोज हैं, n कॉलम्स, n बाई n, और लेट्स से वी हैव अ स्केलर k, दिस इज अ स्केलर। ठीक है, देन अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को, चले हमने चूंकि A मैट्रिक्स लिया है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आप डिटर्मिनेंट एवेल्युएट करते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स A, k इज अ स्केलर, दिस इज अ स्केलर मल्टीपल, तो आपका k जो है वो बाहर एज इट इज़ नहीं आएगा। यहाँ पर आपके पास k की पावर n आ जाएगी। जितने आपके पास मैट्रिक्स का साइज़ है, यानी जितने नंबर ऑफ रोज हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स ले लें, आप वो पास वो k की पावर में आ जाएगा। ठीक है, k की पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ये ऐसा क्यों है, इसके लिए हम 2x2 मैट्रिक्स की एक सादा सी मिसाल लेते हैं। लेट्स से आई हैव अ 2x2 मैट्रिक्स, जिसको मैं एंट्रीज इन जनरल अगर देखा जाए तो A11 कह देते हैं। इसी तरह से सेकंड जो एंट्री है वो हम A12 लेते हैं, विच इज़ द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। थर्ड एंट्री A21 और लास्ट एंट्री हम लेते हैं जी A22। ठीक है, और इनको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर k लिया हुआ है। तो k आपके पास हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 की 4 एंट्रीज के साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अच्छा, अब आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करने के लिए आप देखें यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आप जब डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करते हैं तो आप किसी भी रो से कोई स्केलर को कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट रो से आप k कॉमन लेंगे, सेकंड रो से अगेन आप k को कॉमन लेंगे, तो ये k टाइम्स k बन जाएगा, और साथ में डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा जी सिंपली A11, इसी तरह से A12, और सेकंड रो में आए तो A21 और A22। अब यहाँ पर देखें ज़रा, k टाइम्स k, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो आपके पास k की पावर, बाकी ये मैट्रिक्स साथ में एज इट इज़ आ जाएगा जो भी इसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो आपके पास k की पावर 2 बाहर आ गई है, क्योंकि आपके मैट्रिक्स का साइज़ क्या था, 2x2 था। तो इस तरह से आपके मैट्रिक्स का जो भी साइज़ होगा उतनी k की पावर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जस्ट k मल्टीप्लाई नहीं होगा बट k की पावर मल्टीप्लाई होगी। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स जो आज हमने पढ़ी है। इसी तरह से सेकंड पे देखें ज़रा, लेट्स से वी हैव टू मैट्रिसेस A और B। अगर आप इनको सम अप करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B ये इक्वल नहीं होता। इजीली आप इसको एग्जांपल से देख भी सकते हैं। आप 2x2 के दो मैट्रिसेस ले लें A और B, उनको आप चेक कर सकते हैं, उनको आप ऐड अप करें, या एग्जांपल के तौर पर आप देखना चाहते हैं तो A इज इक्वल टू आप ले लें लेट्स से 1 2 2 5, और इसी तरह से एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं जिसको मैं B कह देता हूँ, दिस इज लेट्स से 3 1 1 3। ठीक है, और इसी तरह से एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं जो कि इनके सम से हमें मिलेगा, विच इज़ एक्चुअली A प्लस B, एंड दिस इज इक्वल टू, सम अप करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। 1 + 3 इज़ 4, 2 + 1 इज़ 3, सेकेंड रो पे आ जाएं, 2 + 1 इज़ 3 अगेन, देन 5 + 3 इज़ 8। तो अब आप जब डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करेंगे इन दोनों का, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस B, वो जो भी आएगा दिस इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B। इन जनरल ये ट्रू नहीं है, बट इन पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर केस ऐसा है जब ये ट्रू होगा, और वो हम एक रिजल्ट की सूरत में यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा जी, सो हमारे पास एक बेसिकली ये थ्योरम कह लें आप इसको, उसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट्स से वी हैव 3 मैट्रिसेस,
जिसको मैं ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये तीनों मैट्रिक्स जो है ये n बाई n है, और इन तीनों मैट्रिक्स में तमाम की तमाम रोज़ जो हैं वो एक्सेप्ट वन, और वो कोई भी हो सकती है, एक रो के अलावा बाकी तमाम रोज सेम होनी चाहिए। और जो रो आपके पास डिफरेंट है उसमें भी एक कंडीशन है, इसको हम एग्जांपल से ज़रा समझते हैं। लेट्स से मैं मैट्रिक्स जो है वो जो आपने ए मैट्रिक्स यहाँ पर कंसीडर किया है, मैं वो एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स लेता हूँ, और उसकी एंट्रीज मैं लेट से ले लेता हूँ जी 1 7 देन 5 फर्स्ट रो है। सेकंड रो में मैं ले लेता हूँ लेट से 2 0 3, और लास्ट रो में लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 4 7। ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए। और इसी तरह से एक और मैट्रिक्स है यहाँ पर जो बी, वो भी हमें चाहिए, बी ले लेते हैं। अब देखें बी मैट्रिक्स जैसा कि मैंने बताया था ये इसके साथ सेम होना चाहिए, लेकिन एक रो से डिफरेंट हो सकता है, यानी एक रो के अलावा बाकी दोनों रोज सेम होनी चाहिए। तो मैं इसे एक रो को मैं थर्ड रो एज लेट से कंसिडर करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट दो रोज मैं सेम ले लेता हूँ 1 7 5, सेकेंड रो भी यही 2 0 3, और जो थर्ड रो मैं लेने लगा हूँ वो मैं थोड़ी चेंज करता हूँ, लेट से मैं ले लेता हूँ 0 1 देन -1, ठीक है। ये मेरे पास आती है जी इसकी थर्ड रो। अच्छा अब देखें ज़रा, जो मैंने सी मैट्रिक्स लेना है ना, वो भी आपने मैट्रिक्स ऐसा लेना है कि जिसमें आपके पास फर्स्ट दो रो तो चलो एज इट इज़ लिखनी ना हमने 1 7 5, और सेकंड रो भी एज इट इज़ आ जाएगी 2 0 3, और थर्ड रो में आपने ये करना है कि इन दोनों को ऐड अप करना है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को 1 + 0 करेंगे, सिंपली 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 + 1 करेंगे, वी हैव जो भी आएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह से 7 प्लस -1। अब ये तीन मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनमें दो दो रोज तीनों में क्या है, सेम है, और एक रो जो डिफरेंट है, ठीक है। यानी एक रो आपकी मैक्सिमम एक रो डिफरेंट हो सकती है, और डिफरेंट भी वो ऐसे होनी है, आपके पास दो मैट्रिक्स में डिफरेंट है और थर्ड मैट्रिक्स में उनका सम आ रहा है। इस केस में आप लिख सकते हैं, इस केस में आपके पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये एक मोस्ट पर्टिकुलर केस है, आप उसको बेसिकली नहीं कह सकते जो भी हमने पीछे पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये एक बहुत ही पर्टिकुलर केस है उसका, ठीक है। बट वो जो केस जो हमने ऊपर पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू, ये इन जनरल ट्रू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि तीन मैट्रिक्स आपने लिए, तीनों में मैक्सिमम एक रो डिफरेंट होनी चाहिए, और वो जो एक रो डिफरेंट होनी भी चाहिए, लेट्स से जैसे हमने इसमें लिया 1 4 7, देन हमने इसमें लिया है जी 0 1 -1, और थर्ड वाले में हमने क्या किया है, पहले दो रोज तीनों में सेम है, थर्ड वाले में हमने ये किया कि इनकी आखिरी दो रोज को ऐड कर दिया, इनकी थर्ड रो को ऐड किया 1 + 0 4 + 1 7 -1। तो अब आप ये कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो इस केस में आपके पास ये ट्रू होगा। तो चलें ज़रा, ये हमारी थी प्रॉपर्टी सेकंड। थर्ड ज़रा आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, मल्टीप्लिकेशन के केस में जब आप दो मैट्रिक्स ए और बी जो हमने ऊपर कंसिडर किए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करें, उनका डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करें, दिस इज द इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू है, सिंपल एग्जांपल लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यस, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमारा जो कोर्स है वो कुछ अप्लाइड नेचर का है तो इसमें इंक्लूड नहीं है प्रूफ इसका। वेल सो नेक्स्ट आज का एक और थ्योरम, लास्ट थ्योरम है, उसको भी एज अ प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। वी हैव लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स, उसको हम ए से फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इन्वर्टिबल भी है। क्या कंडीशन है उस पर, if A is an invertible matrix, if A is an invertible का मतलब क्या होता है, यानी नॉन सिंगुलर भी आप इसको कह लेते हैं ना। इन्वर्टिबल ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। if A is an invertible matrix then we have डिटर्मिनेंट। अच्छा, अगर इन्वर्टिबल हो तो क्या उसका इन्वर्स जो है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल का मतलब एक्चुअली यही होता है ना, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स को इस तरह से कंप्यूट भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इन ए इन्वर्स दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
ये तब होगा जब आपके पास मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल होगा। अगर तो नॉन इन्वर्टिबल है तो आपके पास डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो उस केस में ये ट्रू नहीं है। दिस इज ओनली ट्रू व्हेन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। आप इस तरह से भी कंप्यूट कर सकते हैं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का एक और मेथड सीखेंगे यूजिंग द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और उससे पहले हम एडजॉइंट को भी देखेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।